अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक और क्विज़ हिंदुस्तान की सनतों पर मुनक़्क़िद करते हैं। मैं हूं समीना फ़रज़ाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे तलबा, क्विज़ के शराइत हैं, आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा वक्फ़ा दिया जाएगा। उस वक्फ़े में आप सही जवाब अपनी कापियों में लिख लेंगे। हर सवाल के 10-10 नंबरात होंगे। इस तरह आपके कितने जवाबात सही हुए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव और तालुक़े का नाम, ज़िला ज़रूर लिखिए ताकि मैं जान सकूं कि कहां कहां से तलबा ने इस क्विज़ में हिस्सा लिया है। तो बच्चों, अब क्विज़ को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हस्बे ज़ेल में सनतों के फ़वाइद कौन से हैं? ए ऑप्शन है फ़ीकस आमदनी और कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। बी ऑप्शन है गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़ा होता है। सी ऑप्शन है जीडीपी में ज़्यादती होती है और मियार ज़िंदगी बुलंद होता है। डी ऑप्शन है ऊपर के तमाम ऑप्शंस सही हैं। प्यारे बच्चों, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सनतों के ये तमाम ऊपर बताए गए फ़वाइद होते हैं। फ़ीकस आमदनी, कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है और गैर मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा होता है, मियार ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। इस तरह सनतों के ये फ़वाइद हैं। अब हम क्विज़ का अगला सवाल लेते हैं। बड़े पैमाने पर सनतों का एक जगह मरकूज़ होना क्या कहलाता है? ए सनती हल्क़े, बी नुमाइशी हल्क़े, सी सनती मेले, या डी ऑप्शन है सनती पैदावार। प्यारे बच्चों, सही जवाब है सनती हल्क़े। अगला सवाल, हिंदुस्तान का पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कहाँ कायम किया गया और कब कायम किया गया? ए ऑप्शन है जमशेदपुर में 1907 सन ईस्वी, कुल्टी में 1871 सन ईस्वी, तोरंगल में 1901 सन ईस्वी और गोपालपुर में 1884 सन ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है कुल्टी में 1871 सन ईस्वी में पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कायम किया गया। अगला सवाल लेते हैं। तोरंगल ज़िला बल्लारी कर्नाटक में पाए जाने वाले लोहे के कारखाने का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बी ऑप्शन है स्पॉट आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सी ऑप्शन है जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड और डी ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट। तो इस सवाल का सही जवाब है सी ऑप्शन जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड। अगला सवाल, तांबा और फौलाद की मुतबादिल धात कौन सी है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारचा बाफी, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी है अल्मोनियम। इस सवाल का सही जवाब है अल्मोनियम। अगला सवाल, कपास किस सनत के लिए खाम माल की शक्ल है? ए पारचा बाफी, बी पटसन की सनत, सी कागज़ की सनत और डी ऑप्शन है इन तमाम सनतों के लिए।
प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब पारचा बाफी है। सवाल नंबर नेक्स्ट, हिंदुस्तान का मानचेस्टर किस शहर को कहते हैं? ए ऑप्शन अहमदाबाद, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन कलकत्ता और डी है दावनगेरा। इस सवाल का सही जवाब है मुंबई। अगला सवाल, हस्ब झेल में कौन सी सनत ज़राअत पर मबनी है? ए सीमेंट की सनत, बी कागज़ की सनत, सी शक्कर की सनत या डी लोहे और एल्युमिनियम की सनत। इस सवाल का सही जवाब शक्कर की सनत जो ज़राअत पर मबनी है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। हम किस सनत की तरक्की को देखकर कह सकते हैं कि ख़वानगी की शरह में इजाफ़ा हो रहा है? ऑप्शन ए है सीमेंट की सनत, ऑप्शन बी है कागज़ की सनत, ऑप्शन सी है शक्कर की सनत और ऑप्शन डी है लोहे और एल्युमिनियम की सनत। प्यारे बच्चों, कागज़ की सनत को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मुल्क की ख़वानगी की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये सबक और इस क्विज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।